Good morning, students. Today, class plus 1, we will take two concepts from S block elements. That is, main objective of today's video is to study about anomalous behavior of beryllium. Beryllium, being the first member of the family, shows different behavior. Anomalous मतलब different behavior from other elements. तो इस फैमिली के अदर एलिमेंट्स कौन है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सो ऑन. उनसे अलग बिहेवियर क्यों शो करता है? दिस इज वन कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी. एंड अनदर कॉन्सेप्ट आज का हमारा ऑब्जेक्टिव, दैट इज रिगार्डिंग डायगोनल रिलेशनशिप. सो डायगोनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में? बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम के बीच में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन ऑब्जेक्टिव, दीज टू आर द ऑब्जेक्टिव्स. वी विल कंसिडर एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम. तो बेरिलियम बाकी सबसे डिफरेंट क्यों होता है? पहले क्वेश्चन वाई का आंसर देते हैं कि वाई बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर. एनोमलस मीन्स गड़बड़ वाला बिहेवियर. एक ट्रेंड नीचे को जाता जाता इंक्रीज होता है और उसके हिसाब से बेरिलियम का सबसे कम होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम का सबसे ज्यादा है. तो पहला पॉइंट तो ये है कि क्यों बाकियों से प्रॉपर्टीज में डिफर करता है. एनोमलस बिहेवियर मीन्स डिफर इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास तीन रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, स्मॉल साइज. और साइज कौन से? दोनों तरह के साइजेस, एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक साइजेस. देन नंबर 2, हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज. हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है तो भी. और थर्ड पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. तो इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं. दीज आर द थ्री रीजन ड्यू टू विच बेरिलियम डिफर इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. अब किन प्रॉपर्टीज में करता है डिफरेंस जो है वो किन प्रॉपर्टीज में है? नंबर 1, बेरिलियम हार्ड है और बाकी सब रेस्ट जितने बाकी एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एटसेट्रा, दे आर उससे सॉफ्ट है. नंबर 2, अगर बेरिलियम हार्ड है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बाकियों का, रेस्ट का, सबका लो होगा, कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो सॉफ्ट है. देन नंबर 3, बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन बाकी सब करते हैं. बेरिलियम प्लस नो रिएक्शन. मैग्नीशियम करता है लेकिन उसको वाटर क्या चाहिए? बॉइलिंग वाटर चाहिए, तभी वो रिएक्ट करता है. और फिर भी वो बनाता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और समटाइम्स अगर पानी ज्यादा ले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है. देन नंबर 4, बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है और बाकी सब अदर्स और रेस्ट मेंबर्स आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. देन जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का है. 5th नंबर प्रॉपर्टी, एम्फोटेरिक मीन्स it can react with acid also or base also. Amphoteric means it can react with HCl जैसा कोई भी एसिड और बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो एसिड के साथ रिएक्ट किया HCl के साथ तो ये बनाया बेरिलियम क्लोराइड. और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो बनाया क्या? इसका नाम सोडियम बैरिलेट. तो सोडियम बैरिलेट विल बी द प्रोडक्ट. और इसका जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है. बाकी सबके ऑक्साइड्स, रेस्ट मेंबर्स के ऑक्साइड्स, वो क्या होंगे? बेसिक, बिकॉज दे फॉर्म बेस. जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम उसके ऑक्साइड की बात करें, वाटर में डालें तो उससे बेस बनेगा लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इसमें एम्फोटेरिक और बेसिक नेचर का बहुत बड़ा एक डिफरेंस है. देन
जो बेरिलियम है वो, जो बेरिलियम का कार्बाइड है, खास करके कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में मीथेन गैस बनेगी। अब बैलेंस भी कर देते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, जबकि बाकियों के मीथेन गैस बनी है इधर, लेकिन बाकी जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड ले लें, अगर उसमें वाटर डाल दें कैल्शियम कार्बाइड के अंदर तो वी विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वैसे ही बनेगा, लेकिन साथ में इथाइन गैस बनेगी। तो हमारे पास एक इधर मीथेन बनता है तो इधर इथाइन गैस बनती है। तो ये एक और डिफरेंस आपके सामने आया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बेरिलियम में कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसकी कोवेलेंसी कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती है। 4 से ऊपर तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन बाकी सारे अप टू ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो कर सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड जुड़वा सकते हैं मैक्सिमम, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। और इनकी कोवेलेंसी हम 6 तक लेके जा सकते हैं। वाई? तो उसका रीजन क्या है? वाई का रीजन मीन्स इसके साथ 4 ही चीजें जुड़ सकती हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी अप टू 6। ये 6 नहीं बना सकता, बाकी सब 6 तक कोवेलेंसी लेके जा सकते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर सेकेंड, जो हमने आज सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और सेकेंड क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? लेट्स स्टडी अबाउट दैट। बेरिलियम ग्रुप 2 का फर्स्ट एलिमेंट है, जबकि एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का सेकेंड एलिमेंट है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, यहाँ पे बेरिलियम है, इधर ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट बोरोन होता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है। तो ये ग्रुप 2 यहाँ से दोबारा लिख देते हैं पूरी क्लैरिटी के साथ। ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में क्या पढ़े हैं? डायगोनली पढ़े हैं। तो इनका डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि बेरिलियम एल्यूमिनियम के जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है। अब क्यों शो करता है दोनों के? क्योंकि साइजेस सिमिलर होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है और पोलराइजिंग पावर भी सिमिलर होती है। तो पहले तो क्यों शो करता है, वाई का आंसर अगर आए तो 3 रीजन दोनों का, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, उनका क्या क्या सेम होता है? हैव सेम साइजेस, नंबर 2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, नंबर 3 दोनों की पोलराइजिंग पावर भी सेम पोलराइजिंग पावर। तो इस तरह से हमने इनका ये पढ़ा कि वाई दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो आंसर में ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अगर हम अब बात करें कि किन प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सिमिलैरिटीज हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों, बेरिलियम ने बनाया बेरिलियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम ने बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड। दोनों के क्लोराइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, चाहे बेरिलियम का था चाहे एल्यूमिनियम का, तो दोनों के क्लोराइड्स आर कोवलेंट। देन दोनों के क्लोराइड्स की एक और कॉमन पॉइंट, दोनों के क्लोराइड्स दे एक्ट एज लेविस एसिड्स। वाई? क्यों? क्योंकि दोनों में ही सेंट्रल एटम, यहां बेरिलियम सेंट्रल एटम है, यहां पे एल्यूमिनियम है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हेंस दे एक्ट एज लेविस एसिड्स। देन दोनों की एक और कॉमन बात बताते हैं। देखो, हमने ए पार्ट दोनों कोवलेंट हैं, बी पार्ट दोनों लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, सी पार्ट दोनों की जो स्ट्रक्चर्स हैं ब्रिज, उसमें जो क्लोरीन है वो ब्रिज्ड फॉर्म में बनते हैं। देखो, जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के केस में डेफिशिएंट स्पीशीज या स्ट्रक्चर डाईमेरिक बनती है या फिर पॉलीमेरिक और कुछ भी, तो दोनों यहाँ पे डाईमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? ये हमारे पास एक बेरिलियम क्लोराइड, ये दूसरा बेरिलियम क्लोराइड, और दोनों मिले, क्लोरीन ने अपना इसको दिया, इसने इधर डेटिव बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे ये जो 2 क्लोरीन आए सेंटर में, इनको हम ब्रिज्ड क्लोरीन के नाम से जानते हैं ना। इसी तरह से एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन है, उसमें हम इन ब्रिज्ड क्लोरीन को कैसे शो कर सकते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम ये, इसके 3 क्लोरीन ये बनाए, दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड ये, इसके भी 3 क्लोराइड इस तरह से बनाए, क्लोरीन ने एल्यूमिनियम को
के साथ डेटिव बॉन्ड बनाया, इधर से ये, तो यहाँ पे ये 2 क्लोरीन ब्रिज्ड क्लोरीन्स है, तो ये दोनों का शेप भी क्या है, बिल्कुल सिमिलर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज। हमने कई प्रॉपर्टीज देखी हैं, और प्रॉपर्टीज देखते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम। उनमें अगर दोनों में ही एसिड डाल दिया जाए, उनका एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, कि कोई भी एसिड ले लें, तो उनका रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है। दोनों ही एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, बिकॉज दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर एट देयर सरफेसेस। नाउ जैसे हमने पढ़ा बेरिलियम ऑक्साइड अभी कि वो एम्फोटेरिक होता है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, विच कैन रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस। और इसके तो रिएक्शन भी बहुत पॉपुलर है, HCl के साथ रिएक्शन लिखो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिखो। तो आपके लिए क्वेश्चन, अगर HCl के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो अगर NH के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा। यू कैन डू इट एंड राइट द आंसर इन कमेंट सेशन। नाउ और हमारे पास दोनों की पोलराइजिंग पावर सेम है, और दोनों जो बेरिलियम है वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर से ज्यादा हमने पीछे पढ़ा 4 कर सकता है, तो वो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। एल्यूमिनियम 6 तक लेके जा सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में d ऑर्बिटल होता है, तो उसका कॉम्प्लेक्स ये। तो दोनों ने की पोलराइजिंग पावर एक जैसी है, दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। इसने अपनी कोवेलेंसी 4 मैक्सिमम शो करके बनाया, और इसने अपनी कोवेलेंसी मैक्सिमम 6 करके शो करवाया। With this, students, this chapter is over. You have to go through the chapter and ask for your problems. Thank you. Have a good day.